जीवनर गभीर अर्थ को बुझिबा सहज नुहे। जेतेबेले आमे जीवनर अर्थ बुझिबा को चेष्टा करू, हताश हो, निराश हो, दुख चिरदिन एवं सुख क्षणस्थायी लगे। मोर नुहे आम समस्तंकर नकारात्मक शक्ति सह प्रत्येक दिन संघर्ष हुए, जो आम सुस्थ मन आघात पाए। शरीर सुस्थ रखापी आमे अनेक किछि करू, किंतु सुस्थ मनटे पाई आमे कौन करिबा? आज से विषय आलोचना करिबा। आम सह अछंती माउंट आबुरु ब्रह्मकुमारी हेडक्वार्टर आसीथिबा बीके सविता। ओम शांति। आम कार्यक्रम को आपन को स्वागत। थैंक यू। तेरे मैम के विषय टिके छोट इंट्रोडक्शन एटा कहबी कि 15 वर्ष धरी से ब्रह्मकुमारी सहित जड़ित, किंतु पूर्वर तांकर परिचय थिला गोटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिमाग में तो अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं एक ही प्रश्न से स्टार्ट करूंगी कि मेडिटेशन इज अ पावर। यस, ये पावर कैसे हमारे जीवन को परिवर्तन करता है? मेडिटेशन जीवन को ज़रूर परिवर्तन करता है, क्योंकि मेडिटेशन माना क्या है, ये जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें से थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए निकालते हैं। नहीं तो लाइफ में हो क्या रहा है, मन में क्या चल रहा है, हमको पता ही नहीं है। सो इतना जो भागदौड़ वाली हमारी ज़िंदगी है, भागते रहते हैं जीवन में। एवरी डे की जो हमारे चैलेंजेस है उसका कहाँ न कहाँ मन पर भी असर हो रहा है, कहाँ न कहाँ इमोशंस पे असर हो रहा है। तो मन और इमोशन पर जो असर हो रहा है उसका असर बॉडी पे हो रहा है, एंड वी आर नॉट गिविंग टाइम टू चेक आवरसेल्फ। So meditation will definitely help to experience that power, because I give space to myself in this busy life, and I see where, in which direction the mind is going towards. तो जब हम बैठते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कि मन नेगेटिव है, तो थोड़ा सा हम एफर्ट्स डालते हैं कि माइंड को हम पॉजिटिव करें। सो checking the mind, giving the time, giving the space, and transforming that negativity into positivity. See, meditation is basically a detoxification process, जहाँ पे negativity को हम positivity में detoxify करते हैं, cleanse करते हैं। तो उसके लिए टाइम देते हैं। तो जब हम टाइम देते हैं, चेक कर पाते हैं, मेडिटेट कर पाते हैं, तो मन जो है हमारा पॉजिटिव बनता है, एंड व्हेन द माइंड इज पॉजिटिव इट बिकम्स पावरफुल टू। सो इट्स ऑल अबाउट गिविंग अ लिटिल स्पेस, लिटिल टाइम, जो हमारा जो बिजी लाइफ है उसके बीच में। तो डेफिनेटली मेडिटेशन से हमको पावर का अनुभव होता है। आजकल का जो जनरेशन है, किसी से भी पूछ लो आप, वो बोलेंगे मैं दुखी हूँ, उदास हूँ। लेकिन मैं बहुत सारे समय में ऐसे ही कंप्लेन करती हूँ, लेकिन आप तो हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे। कैसे आना हुआ इस ब्रह्म कुमारी के पास? सी, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीइंग having the background of IT, so when since my childhood days I would rather say, मैं जब इस सोसाइटी को देखती थी, अपने घर के इश्यूज़ को देखती थी, I would always think कि इतना दुख क्यों है, इतना नेगेटिविटी क्यों है। I would always think कि मुझे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए, कुछ ना कुछ सोशल सर्विस करनी चाहिए। तो विद दैट पर्पज़ एक तो मैं अट्रैक्ट हुई, and when I went to the Brahma Kumari Center in Bangalore in Karnataka, the love I got there and the God's love, the experience जो हमको मिलता है, उससे ऐसा लगता है कि that's it, जिस डेस्टिनी को मैं ढूंढ रही थी वो यहाँ पे मुझे मिल गया। तो then I started doing services at Brahma Kumari Center in Bangalore whilst doing my engineering. Since my engineering days only मैं जाने लगी थी सेंटर पे। तो जब engineering complete किया तो I felt कि I should move on in this field only, and I should contribute as much as possible to the society. So then I decided कि मुझे समर्पित होना है। कभी कभी लगता है शरीर से ज़्यादा मन थक जाता है। हाँ। शरीर से ज़्यादा आघात मन को लगता है। शरीर का तो ठीक है, शरीर का कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ डिजीज़ हुआ, हम मेडिसिन के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन अगर मन का कभी कुछ आघात लग गया तो एकदम हम अलोन हो जाते हैं, तो उस टाइम हमको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने पूछा है।
जब शरीर बीमार होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है कि आपका दिनचर्या कैसा था, आपने क्या खाया, आपने रेस्ट किया नहीं किया, ही आस्क्स मेनी क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन दैट वो डिसाइड करता है कि कौन सा आपका बॉडी का कंडीशन है और वो मेडिसिन लिख देते हैं। ऐसे ही जब मन बीमार हो तो कहाँ जाए, दैट इज़ अ क्वेश्चन नो। तो मन जब बीमार होता है तो सुप्रीम सर्जन परमात्मा है, गॉड है, उनके पास जाना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। जब हम परेशान होते हैं और ही परेशान हो जाते हैं और वो जिस परेशानी का रीज़न है वही हम 10 लोगों को सुनाते रहेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट शुड आई डू, कम से कम 2-3 मिनट का भी साइलेंस में हम चले जाए ना जब मन परेशान है, डेफिनेटली दैट विल हेल्प मी टू हील माई माइंड विच हैज़ गॉन इन टू मच ऑफ नेगेटिविटी। तो मन के लिए मेडिसिन है परमात्मा की याद, परमात्मा का प्यार और परमात्मा का जो ज्ञान परमात्मा देते हैं, दैट हील्स द माइंड कम्प्लीटली। You can come out of the negativity that is going on in your life। वो हर्ट हो सकता है, डिफेमेशन हो सकता है, फेलियर हो सकता है, लॉस हो सकता है, प्रोफेशनल आपका जो प्रोफेशन है उसमें जो कई बातें हो जाती है उसका मन पर असर हो जाता है, रिलेशनशिप की वजह से मन पर असर हो जाता है। डेफिनेटली परमात्मा का जो ज्ञान है, शक्ति है, उनकी जो याद है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेडिटेशन। तो उससे मन इतना अच्छा फील करेगा, इतना लाइट फील करेगा, इतना पॉजिटिव फील करेगा, इतना खुश फील करेगा कि अब यू विल फील सरप्राइजिंग, अच्छा ऐसा भी होता है क्या। सो उसके लिए थोड़ा सा सारा दिन में बीच बीच में 2-3 मिनट का भी साइलेंस का हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। दिस इज़ लाइक अ वेरी एसेंसफुल मैनर मैं आपको बता रही हूँ। इससे ज़्यादा आपको जानना है तो नियरेस्ट ब्रह्म कुमारी सेंटर में जा कर के बेसिक मेडिटेशन सीखिए। आपको उसके बाद कंटिन्यू करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू। बेसिक जो मेडिटेशन टेक्निक अगर आप सीख जाएंगे ना, वेर एवर यू आर, आप काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, अपने घर पे हैं, ऑफिस में हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं सारे दिन में, उसके बीच बीच में 2-3 मिनट का भी साइलेंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी फॉर एग्जांपल 9 AM इन द मॉर्निंग कुछ हो गया तो आप क्या करोगे, उसी नेगेटिविटी को सारा दिन लेके चलोगे। अगर थोड़ा सा मेडिटेशन टेक्निक आप सीख जाओगे तो 9 AM को मॉर्निंग में कुछ हो गया, मैंने 2-3 मिनट का साइलेंस का अभ्यास किया, परमात्मा को याद किया, उनसे शक्ति ली, उस नेगेटिविटी से मैं बाहर आ गई और होल डे आई स्पेंड विथ मोर पॉजिटिविटी। सो दैट 2-3 मिनट्स ऑफ साइलेंस इन बिटवीन थ्रू आउट द डे, that will definitely help to remain stable, calm, cool, positive and more productive also। जैसे होता है हमारा बहुत सारे बच्चों के पास एंगर इश्यूज हैं, कुछ भी अगर बोलेंगे अगर वो गलत होगा तो सडनली वो रिएक्टिव हो जाते हैं, उसी के लिए बहुत सारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। मेडिटेशन वो उसमें वो एंगर इशू में कैसे चेंजेस ला सकते हैं? हाँ देखिए, मेडिटेशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वो आपके मन पर काम करेगा। तो मुझे गुस्सा क्यों आता है बेसिकली, क्योंकि मेरे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। या तो मेरे फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे वाइफ ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी। तो बेसिकली मेडिटेशन करते 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 कम से कम 3 महीना 6 महीने एवरी डे अगर हम करें तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है माइंड पे। तो धीरे धीरे हम एक्सपेक्टेशंस को कम करते जाएंगे और हमको ये भी बात समझ में आ जाएगी कि हर एक आत्मा का संस्कार अलग है। एंड आज के जनरेशन में हर एक अपने को राइट ही समझता है, नो वन थिंक्स कि आई एम रॉन्ग, इजंट इट। तो वो एक स्टेबिलिटी, वो एक मैच्योरिटी, वो एक अंडरस्टैंडिंग खुद के प्रति भी आ जाएगी। और जिनके साथ हम ज़्यादा रहते हैं, घर पे 4 लोगों के साथ ज़्यादा रहना होता है, ऑफिस में जिनके साथ हम रहते हैं मोस्ट ऑफ द लाइफ का जो टाइम है उन्हीं के साथ स्पेंड करते हैं, तो उनको थोड़ा हम समझ जाएंगे, हाँ इस व्यक्ति का संस्कार ये है, इस व्यक्ति का संस्कार ये है, ये थोड़ा सेंसिटिव है, ये थोड़ा गुस्से वाला है, ये थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेता है। इसे मैंने आपको समझ लिया और जिनके साथ मुझे रहना है उनको मैंने समझ लिया, तो धीरे धीरे मेरे एक्सपेक्टेशंस जो है थोड़े से कम होते जाएंगे, बिकॉज आई एम स्टेबल एंड आई हैव अंडरस्टूड दैट ईच एंड एवरी सोल का जो संस्कार है वो डिफरेंट है कम्प्लीटली। एंड एवरी टाइम ये ज़रूरी नहीं कि वो मेरे हिसाब से ही चले, वो भी अंडरस्टैंडिंग मुझे आ जाएगी, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो स्टेबल हो जाएगा। और परमात्मा का ज्ञान सुनते ये भी समझ आ जाएगी कि हर एक आत्मा का स्वभाव संस्कार मुझे वो जो है जैसे है एक्सेप्ट करना है। वो स्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग दैट कम्स इन एन अमेजिंग मैनर। या जैसे होता है कि हम कुछ ना कुछ पा लेते हैं तो फिर ऐसे मन में आता है कि कुछ ना कुछ बच गया, मुझे और पाना है। तो वो कैसे हम समझेंगे कि वो
एम्बिशियस और लालसा के अंदर जो डिफरेंट है हम कैसे समझेंगे? सी या इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, बिकॉज दीज डेज क्या हो रहा है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, वो अपना काम छोड़ के बिजनेस करने जा रहे हैं बिकॉज ही इज़ गेटिंग अ वेरी गुड हैंडसम ऑफ मनी, बट स्टिल ही फील्स मुझे और कुछ करना है। कोई मेडिकल डॉक्टर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जा रहे हैं, कोई है जो एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं। दीज आर ऑल थिंग्स विच आर सीइंग अ वेरी फास्ट चेंज इन द करेंट जनरेशन, इन द करेंट सोसाइटी, जो हमको देखने को मिल रहा है। अगेन आई वुड रादर से कि पैशन होनी चाहिए लाइफ में, सीखने की पैशन होनी चाहिए। बट अगर मेरे मन में थॉट आता है कि मैं जो काम कर रही हूँ छोड़ के मुझे कुछ और करना है, तो अपने आप से हम 2 मिनट साइलेंस में बैठकर पूछे, इज़ इट माई ओन पैशन? और मैंने किसी और को देखा ये करते हुए, सोशल मीडिया पे आजकल देखते हैं सारा दिन कौन क्या कर रहा है, तो वो देख के क्या मुझे लालच आया कि मुझे भी करना है, या इज़ इट माई ओन पैशन? एंड ऑल्सो आई शुड आस्क द क्वेश्चन टू माई ओन सेल्फ, बिकॉज अभी टाइम ऐसा है कि कुछ भी काम करने से पहले हम अपने से पूछे कि एट द एंड ऑफ द डे करके मैं खुश हूँ। दैट इज़ द, बिकॉज दूसरों को देख के कंपैरिजन के हम कर तो लेते हैं, बट एम आई हैप्पी? सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई नीड टू आस्क माई सेल्फ।